आपका अनुग्रह के लिए प्रभु, आपके अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। यीशु मसीह, आप हमारा प्रभु हो, मालिक हो, हमारा परमेश्वर हो, हमारा राजा हो। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमसे इतना प्यार किया, आपका बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए दिया और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आपने हमें बचाया। आज हम आपके बच्चे हैं पिता, और आपकी आत्मा हमारे ऊपर है। आपके हाथ ऊपर करके प्रार्थना करो, बोलो प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारा बीच में हो। यीशु मसीह, आपका अनुग्रह, आपकी दया हमारे ऊपर उंडेलो, हमसे बातें करो, हमारा जीवन को परिवर्तन करो, हमारा अंदर आपकी आत्मा का आग डालो, यीशु के नाम में, आमीन। हमारा जीवन में एक परिवर्तन आने के लिए या हमारा जीवन में एक आशीष आने के लिए, हमारा जीवन में एक प्रगति आने के लिए, इसको बोलते हैं आशीष का मार्ग। ये जो ब्रेक थ्रू बोल के इंग्लिश में लिखा है, एक सफलता, एक उन्नति। अभी हम सब आशीष चाहते हैं, हम सब आशीष चाहते हैं। यू कैन ऑफ दैट स्क्रीन, यू नो, सो आई कैन वॉक ऑफ द स्क्रीन, दिस, या। सो हम सब आशीष चाहते हैं ना। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें हर आशीष दिया है, मगर एक शर्त है, परमेश्वर ने हमें हर आत्मिक आशीष दिया है। आप फिक्र मत करो, हम घूमेंगे, या हमें हर आशीष चाहिए, हर आशीष। सच देखने गए तो परमेश्वर ने हमें हर आशीष दी है, किसी आशीष की कमी नहीं किया है। अगर आपका पिता आशीषित है तो आप भी आशीषित हो, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। अगर मैं आशीषित हूँ तो मेरी पत्नी भी आशीषित है, क्योंकि वो मेरे शरीर है। ऐसा हो सकता है कि मैं 10 करोड़ का घर में रहता हूँ और वो तो 1 करोड़ या 1 लाख का है, नहीं, मेरे पास 10 करोड़ है तो उनके पास कितने करोड़ है? 10 करोड़। ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं हो सकता, है ना। हर पति का, हर पत्नी का है। और हम हमारे पिता के बच्चे हैं, बेटे हैं। हमारा पिता का, हमारा माँ का, सब हमारा है, हम उसके बच्चे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, उसने हमें हर आशीष दिया है। बोलो हर आशीष, हर आशीष। मगर उसमें एक शर्त है। अगर हमको हर आशीष दिया है, अगर कोई हमको पूछेगा आपको क्या चाहिए, आप पहला क्या बोलोगे, क्या पूछोगे? आपका मन में जो चाहत है, समझ लो, घर चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, नाते पोते चाहिए। हमारा ध्यान किधर जाता है? हमारा ज़रूरत के ऊपर जाता है ना। अच्छी तबीयत चाहिए। तो हर समय मनुष्य आशीष बोलेगा तो वो उसका शरीर के ऊपर जाता है। कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, रहना चाहिए, घर चाहिए, पति चाहिए, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, ये सब। मगर परमेश्वर ये सब देगा, हर आशीष देगा। मगर सबसे बड़ी चीज परमेश्वर का ये है हमारे लिए, अनंत काल का आशीष पहला पाना। सब हमारे पास सब आशीष आ गया, पर परमेश्वर हमारा साथ नहीं है, या हमारा पाप क्षमा नहीं हुआ है, या हमारा पास अनंत काल का जीवन नहीं है, तो क्या फायदा? परमेश्वर का वचन कहता है, अगर एक मनुष्य पूरा दुनिया भी जीतेगा, आज किसी ने दुनिया जीता नहीं है, अगर पूरा दुनिया भी जीतेगा, अगर उसका प्राण खो बैठेगा, आत्मा खो बैठेगा, तो क्या फायदा है? पूरा दुनिया हमारी है,
पूरा दुनिया का राजा हम हैं परगलो, और हमारा आत्मा अगर हमने खो बैठा है, हमें उद्धार नहीं मिला, हमारा पाप क्षमा नहीं हुआ, हम मरेगा तो स्वर्ग में नहीं जाने वाले हैं, नरक में जाएंगे, हमारा पाप का हमको भोगना पड़ेगा, तो क्या फायदा। तो इसके लिए परमेश्वर सबसे पहला चाहता है हम उसके आत्मिक आशीष पाए। आत्मिक आशीषों में भी सबसे पहला अनंत काल का जीवन पहला है, अनंत काल का जीवन, और भरपूर तो जीवन दूसरा है। ये अनंत काल का जीवन हम बोलते हैं, इटर्नल लाइफ बोलते हैं, एवरलास्टिंग लाइफ बोलते हैं। इसमें दो चीज है, एक हम अनंत काल तक परमेश्वर के साथ जीने वाले हैं स्वर्ग में, और हम ये धरती पर अबंडेंट लाइफ बोलते हैं इंग्लिश में, भरपूरता जीवन। इसका मतलब शांति, खुशी, आनंद, समृद्धि, पवित्रता, अच्छा मन, अच्छा दिल, प्यार, एकत्व, ये सब जब हमारे पास भरपूर जीवन है, हमारे में शांति है, खुशी है ना। कभी कभी समझ लो पैसा है मगर शांति नहीं, घर में पैसा है मगर झगड़ा है, पति पत्नी के साथ दौलत है, गाड़ी है, बंगलो है, मगर घर में झगड़ा ही झगड़ा, खुशी नहीं है, शांति नहीं है, प्यार नहीं है, एकत्व नहीं है, दिन को नींद भी नहीं आती। तो इसका मतलब जब हम आशीष की बात करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, मगर मनुष्य के मन में आशीष बोलेगा तो वो दुनिया का पहला देखता है, शारीरिक बातों को पहला देखता है, मगर परमेश्वर हमारा आत्मिक चीजों को पहला देखता है। सबसे पहले, सबसे पहला परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन, स्वर्ग देना चाहता है। अगर हम अनंत काल तक परमेश्वर के साथ नहीं जिए तो दुनिया में सब कुछ अगर हमारे पास रहेगा तो क्या फायदा। तो हम विश्वासी होते हुए, परमेश्वर के बच्चे होते हुए, पहली चीज हमने खोज करना है आत्मिक आशीषों के लिए। बोले आत्मिक आशीषों के आशीष, आत्मिक आशीष। आत्मिक आशीष यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमने दिया है। क्यों? सबसे पहला हमारा पाप क्षमा हुआ है। पाप क्षमा होना सबसे पहली हमारे लिए क्या है? आत्मिक आशीष है। यीशु ने कहा मेरी शांति मैं तुम्हें दूंगा। हमें शांति मिला है, खुशी मिला है, आनंद मिला है, प्यार मिला है, एकत्व मिला है, एक दूसरे को क्षमा करने की शक्ति मिली है। तो अभी हमारे जीवन में हमने सबसे पहला आत्मिक आशीषों की खोज करना है। आत्मिक आशीष की खोज करने के लिए यीशु मसीह ने हमें आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। क्योंकि हर आत्मिक आशीष, बोलो आत्मिक आशीष, या हर आत्मिक आशीष पवित्र आत्मा का आशीष है। वो पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है। आप पवित्र आत्मा को छोड़ोगे, आत्मिक आशीष खो बैठोगे। मगर पवित्र आत्मा बोलेगा तो क्या है? पवित्र आत्मा है ना। इसका मतलब पवित्र आत्मा हमें पवित्रता पहला सिखाता है। हमारे विश्वासी जीवन में अगर हम पवित्र आत्मा निकाल देंगे, पवित्रता निकाल देंगे, कुछ नहीं है, नरक ही है। क्योंकि स्वर्ग में बुराई नहीं है, स्वर्ग में बुराई नहीं है, स्वर्ग में पाप नहीं है, स्वर्ग में झगड़ा नहीं है, स्वर्ग में द्वेष नहीं है, नफरत नहीं है। तो पहला, सबसे पहला परमेश्वर हमें हमारा दिल में स्वर्ग देना चाहता है। बोलो स्वर्ग देना चाहता है। वापस सबका हाथ ऊपर करो।
बोलो प्रभु यीशु मेरे अंदर आपका स्वर्ग दे, आपकी आत्मा से हमें भर दे, हमसे बातें कर, हमें समझ दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हमने अगर हमारा जीवन को यीशु मसीह के हवाले किया है, तो सबसे पहली चीज वो हमें देना चाहता है पवित्र आत्मा। बोलो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से भरने तक हमने परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करना है, पिता मुझे पवित्र आत्मा दे। जैसे यीशु ने कहा, अगर कोई बच्चा उसका माँ बाप से रोटी मांगेगा, क्या वो पत्थर देगा? मछली मांगेगा तो सांप देगा, अंडा मांगेगा तो बिच्छू देगा। कितना ज्यादा हमारा स्वर्गीय पिता उससे मांगने वालों को पवित्र आत्मा देगा। इसका मतलब यीशु मसीह मेरा दिल में आया है, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, अभी मैंने क्या मांगना है? पिता मुझे पवित्र आत्मा दे। बोलो पिता मुझे पवित्र आत्मा दे, पिता मुझे पवित्र आत्मा में भर दे। आप बोलोगे मुझे पहला वो मांगना है, ये मांगना है, पास्टर मेरा घर के लिए प्रार्थना करो, पास्टर मेरा बच्चों के लिए प्रार्थना करो, पास्टर मेरा नौकरी के लिए प्रार्थना करो, पास्टर मेरा पैसा के लिए प्रार्थना करो, पास्टर मेरा कमर के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर बोलेगा वो सब बाद में, पहला पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। आप समझ रहे हो? मगर हम बोलते नहीं, हमको पवित्र आत्मा बाद में, हम यीशु मसीह के पास आना। क्यों आना? घर चाहिए, नौकरी चाहिए, वीजा चाहिए, चंगाई चाहिए, पत्नी चाहिए, इधर पति चाहिए है ना? पर परमेश्वर क्या बोलता है? सबसे ज्यादा मैंने तुम्हें मेरा बेटा यीशु को दिया है। यीशु मसीह तुम्हारा और पूरा दुनिया का पाप के लिए मरा है, वो मुर्दों से जिंदा उठा है, वो तुम्हारा दिल में आया है। अभी तुम मेरा बेटा हो, अभी सब कुछ तुम्हारा ही है। हम परमेश्वर का बेटा है, इसका मतलब क्या? पूरा दुनिया हमारा ही है। हमने मांगने की एक सच देखने का तो पूरा दुनिया हमारी है, क्योंकि वो मेरा बाप का है हम बोले अरे इतना इमारत इतना महंगा है, अरे क्या है? मेरा बाप का है। वो सूरज जितना बड़ा है, वो क्या? वो मेरा बाप का है ना? सच देखने को तो सच है, क्योंकि यीशु ने क्या कहा? सब कुछ पिता का मेरा है और मेरा सब कुछ तुम्हारा है। जैसे सब कुछ मेरा है, मेरा पत्नी का है। पत्नी थोड़ी बोलेगी मेरा नाम में बनाओ, मेरा पॉकेट में पैसा डालो तो मेरा है। नहीं, वो क्या बोलेगी? तुम्हारा उस पैसा है ना, बस मेरा है, क्यों? मैं तुम्हारा पत्नी हूँ। खाली आजकल का नया पत्नी लोग थोड़ा झगड़ा करते हैं मेरे नाम में बनाओ, मेरा अकाउंट खोलो। उनको डर है पति छोड़ के जाएगा तो पर हमारा तो दुल्ला, स्वर्गीय दुल्ला हमको कभी नहीं छोड़ेगा। हम उसको छोड़ सकते हैं, मगर वो हमें नहीं छोड़ेगा। अभी दूसरी बात क्या है? अगर हम पवित्र आत्मा में भर गए, अभी सबसे पहला क्या प्रार्थना करना चाहिए? जोर से बोलो। हाँ, अभी पवित्र आत्मा आपको नहीं मिला है, कुछ भी करो दुनिया में, मगर पवित्र आत्मा से भर जाओ। यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा देता है। यीशु ने एक दिन चिल्ला के कहा, पर्व के दिन भीड़ के बीच में, कौन इधर प्यासे हो? जो कौन प्यासे हो, इधर चिल्ला सकते हैं ना? अगर कोई प्यासे हो, अभी उधर माइक नहीं था यीशु को चिल्लाने के लिए, हजारों लोग थे, पर्व का दिन था। उधर का पुजारी लोग पानी डालते थे वेदी के ऊपर, पादरी लोग, याजक लोग त्योहार बनाते थे, मगर उनका दिल खाली था। पानी डालते थे, पानी बहता था, दिल खाली था। यीशु ने चिल्ला के कहा, अगर कोई प्यासे हो मेरे पास आओ और पियो, मेरे पास आओ और पियो। तुम्हारा दिल से
जीवन की नदियां बहेगी। हालेलुया। ये लोग पानी डाल रहे हैं, त्योहार बना रहे हैं, मगर दिल खाली है। और यीशु मसीह खड़ा रह के चिल्ला के कहा, मैं हूं जो तुम्हें जीवन की जल दे सकता हूं। आपको सामारी स्त्री का कहानी जानते हैं? कितना लोग सामारी स्त्री जानते हैं? सामारी स्त्री है ना, बहुत खूबसूरत, मेरी पत्नी की जैसे बहुत खूबसूरत औरत थी। खाली 60 साल ही हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। वो आई थी पानी लेने के लिए, मगर उसका दिल खाली था। उसका दिल एक जल, जीवन जल के लिए ढूंढ रहा था। दोपहर के समय पर आई थी पानी लेने के लिए। आपको कहानी मालूम है? कितना लोगों को कहानी मालूम है? एक ही एक ही है ना? और कितने लोगों को मालूम है? 3 4 5 6 5। तो ये स्त्री के ऊपर एक परमेश्वर का बहुत बड़ा दया था। अगर मनुष्य कोई बोलता था ये स्त्री को देखे, अरे ये स्त्री नालायक स्त्री है, इसको कौन परमेश्वर चाहिए, इसको कौन स्वर्ग देगा, ये तो नरक में जा रही है, दूसरों को भी नरक में लेके जा रही है। मगर परमेश्वर जानता था ये स्त्री का परिस्थिति क्या है, और वो पानी लेने के लिए आई। और यीशु मसीह वो जगह पर, वो कुएं पर गया, बैठा था। जो बस पानी लेने के लिए आई, कुप्पे लेके आई, यीशु ने कहा मुझे पानी दे दो। और आपको कहानी मालूम रहेगा, है ना? मैं अगर बहुत लोग नहीं जानते तो मेरे को दोहराना पड़ेगा, है ना? यीशु ने कहा मुझे पानी दे दो। और स्त्री इतना होशियार थी बात करने में, क्योंकि यीशु मसीह यहूदी है, वो सामरी है। कोई यहूदी लोग सामरी लोगों से पानी नहीं पूछते हैं, है ना? वो आश्चर्य हो गई कि ये आदमी यहूदी है, ये यहूदी लोग सामरी लोगों से बात नहीं करते हैं, पानी नहीं पूछते, ये मेरे से पानी पूछ रहा है। तो ये स्त्री ने क्या कहा, तुम तो यहूदी हो, मैं तो सामरी हूं ना, ऐसा बोलो ना, तुम मुझसे पानी पूछ रहे हो। यीशु ने कहा अगर तुम जानती कि मैं कौन हूं और तुम मुझसे मांगती, मैं तुम्हें जीवन का जल देता। जीवन का जल, जीवन का जल। तुम्हारा हाथ में तो कुछ नहीं है, कुआं तो इतना गहरा है, तू मुझे जीवन का जल कैसा देगा? और एक चीज यीशु ने बोला, ये जल तुम पिएगी ना, तुम वापस प्यासा होगी, मगर जो जल मैं देने वाला हूं तुम कभी प्यासा नहीं होगी। क्या आपने वो जल को पिया है? क्या आपका दिल संतुष्ट हुआ है? क्या ये स्त्री को अभी भी समझ नहीं पाया। ये बोली हाँ, तुम्हारा पास तो लेने के लिए कुछ नहीं है, कुआं तो गहरा है, और तुम जीवन की जल देने वाले हो, और ये भी बोल रहे हो जो जीवन का जल मैं दूंगा तुम कभी प्यासा नहीं होगी, इसका मतलब मैंने को आने की जरूरत नहीं है, दे दो। बहुत स्वार्थी होती है ना, स्वार्थी लोग है दुनिया। मगर अभी यीशु मसीह ने उसका दिल कुछ छुआ, कहा तुम्हारा पति को लेके आओ। हाँ, मेरा पति नहीं है। तो यीशु ने कहा सही बोल रही हो, तुम्हारा पति तो नहीं है, 5 पति हो चुके हैं, अभी जिसके साथ हो वो तुम्हारा पति नहीं है। हाँ, अरे ये कौन है? ये भी पानी पूछने वाला, ये मेरा भविष्य बोलने लगा। और इमीडिएटली वो अभी शारीरिक बातों को छोड़ के धार्मिक बातें बोलने लगी। और तुम लोग यहूदी लोग हो, तुम लोग बोल रहे हो को उधर आराधना करना चाहिए यरूशलेम में, है ना, हमारे लोग इधर पहाड़ में आराधना करते हैं। और यीशु ने कहा स्त्री, समय आ रहा है, हम उधर इधर आराधना नहीं करने वाले हैं। सच्चे परमेश्वर सच्चे आराधक को ढूंढ रहे हैं जो दिल से और सच्चाई से आराधना करेंगे। इमीडिएटली उसका आत्मिक हो गया। अभी पहला दुनियादारी थी, अभी धार्मिक हो गई, अभी आत्मिक हो गई। हाँ, मैं जानती हूं
मसीहा आने वाला है, वो हमें सब कुछ बताने वाला है। मसीहा बोले को तो उद्धार करता। तब यीशु ने बोला वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ। और आपको मालूम है वो औरत का जीवन क्या हो गया? उसका मटका भूल गई, वो भाग गई, पूरा लोगों को बताने लगी मसीहा है, आओ देखो। 2 दिन यीशु मसीह उधर रहा, पूरा इलाका मसीह को पहचानने लगा। हजारों लोग यीशु मसीह में आए हैं। ये औरत जिसके 5 पति हो चुके हैं, अभी आप कोशिश मत करो, एक ही बस। मगर मैं बोल रहा हूं 5 पति हो चुके हैं और एक जो जिसके साथ रहती है वो पति नहीं है। ऐसी तरह की औरत पवित्र आत्मा में भर गई और दुनिया को जाके सुसमाचार सुनाने लगी। और अगर बाइबल में नहीं है, बाद में हिस्ट्री में पढ़ने जाएगा, ये औरत एक अपोस्टल बन गई। इसका मतलब एक प्रेरित बन गई, बड़ा पासवान बन गई, हजारों लोगों को संभालने वाली। अगर जिसका 5 पति हो चुके हैं वो तो इतना बड़ा सेवक बन सकता है, हमारा एक ही पति हो, हम कितना बड़ा बन सकते हैं? और जिसका शादी नहीं हुआ है और भी अच्छा है। अच्छा नहीं है, शादी करेगा तो अच्छा है, नहीं करेगा तो अच्छा है। कुछ लोगों को अच्छा है, कुछ लोगों को नहीं है ना। इसका मतलब हम सबको प्रभु इस्तेमाल कर सकता है, हमारे ऊपर सबका आग डाल सकता है, हम सब ये दुनिया को हिला सकते हैं, है ना। क्या हमें चाहिए? पवित्र आत्मा, जीवन का जल। यीशु ने कहा, वही यूहन्ना का 4 में हमने पढ़ा, समारी स्त्री में। यूहन्ना का 7 में यीशु कहता है, प्यासे हो मेरे पास आओ और पियो। जो विश्वास करेगा उसका जीवन से जीवन की छल बहेगी। अभी हमारा शिक्षण में वापस आए, हम क्या सीख रहे हैं अभी आज? उसके पहले आप बहुत अच्छे, आशीष। हमें सब आशीष चाहिए, है ना। तो आशीषों में हमें बहुत आशीष चाहिए, है ना। हमारे पास बहुत बड़ा लिस्ट है, बहुत लंबा लिस्ट है ना। मगर उसमें सबसे पहला आशीष कौन सी प्रभु देना चाहता है? आत्मिक आशीष, है ना। सबसे पहला आशीष कौन सा देना चाहता है? आत्मिक आशीष में सबसे पहला क्या है? पवित्र आत्मा, आनंद काल का जीवन और पवित्र आत्मा हमें आत्मिक आशीष देता है। अभी कितना लोगों को पवित्र आत्मा मिल गया? डरो मत, अरे मिला क्या? नहीं मिला तो बोलो यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, आपके आत्मा की आग दे। आमीन। हम बाद में आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे, है ना। मगर पवित्र आत्मा में भरने के बाद अभी क्या करने का? अभी हमारा शिक्षण क्या है आज का? आशीष, आत्मिक आशीष, है ना। आशीष, ब्रेक थ्रू टू ब्लेसिंग। तो हमने पहला सीखा कि हमें आत्मिक आशीष सबसे पहला है। हमारा लिस्ट बहुत बड़ा है पर पहला आत्मिक आशीष है। तो आत्मिक आशीष में सबसे पहला क्या यीशु मसीह देना चाहता है? पिता हमें क्या देना चाहता है? पवित्र आत्मा। बोलो पवित्र आत्मा। अभी पवित्र आत्मा मिल गया, समझो आप सब पवित्र आत्मा भर गए हो, क्योंकि अब आपका अंदर यीशु है, अब यीशु के शिष्य हैं, परमेश्वर के बेटे हैं, और आप पिता से मांग रहे हो अभी पवित्र आत्मा दे दो। तो यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा से भरता, यीशु मसीह अंदर है, वही आपको पवित्र आत्मा की ताकत देता है और सबको देता है। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो आपको सबको देता है, ऐसा कभी नहीं किसको नहीं देता, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे हो। बेटे का हक है पवित्र आत्मा को मांगना। अभी पवित्र आत्मा से भरने के बाद तीसरी अभी क्या चीज हमने सीखना है? कौन बोल सकता है? तीसरी कौन सी चीज हमें? प्रार्थना करना। बोलो, किसने बोला प्रार्थना करना? हाँ, वचन पढ़ना। किसने बोला? वचन पढ़ना। अभी वचन पढ़ना जरूरत है क्या प्रार्थना करना जरूरी है? इसको कौन सा जरूरत है? सबसे पहला
कितना बोलो? वचन पढ़ने वाले कितने लोग हैं? वचन पढ़ने वाला पहला मनता है, ओके। प्रार्थना करने वाले कितने? ओके। और प्रार्थना करने वाले ज्यादा हैं। अभी सांस लेना जरूरी है कि सांस छोड़ना जरूरी है? बोलो। कौन सा इसमें बहुत जरूरी है? लेना बहुत जरूरी है, ज्यादा जरूरी है क्या? छोड़ना ज्यादा जरूरी है? दोनों एक ही है। इसके लिए प्रार्थना को और वचन को अलग नहीं कर सकते, है ना? हाँ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, खाली सो मत। है ना? तो अगर हम अभी ये हमने बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, इसका पहले क्या सीखा? कौन सी चीज जरूरी है सीखा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का अगर हम मदद नहीं पूछेंगे, पवित्र आत्मा के साथ हमारा संबंध, संगति नहीं बनाएंगे जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। यीशु मसीह के साथ संबंध रखना बोले को पवित्र आत्मा का ताकत है। हम बाइबल नहीं समझ सकते, मगर जब हम बाइबल पढ़ते नहीं समझ में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वापस बाइबल पढ़ते हैं, वापस प्रार्थना करते हैं, वापस बाइबल पढ़ते हैं। कुछ नहीं समझ में आया तो पासवान के साथ या पासवान की पत्नी के साथ, पहला पत्नी के साथ पूछना अच्छा है, बाद में पासवान, दोनों पासवान ही है ना? पासवान में फर्क नहीं है। हमारी पत्नी मेरे से ज़्यादा अभिषेक है ना? आपने देखा ऑलरेडी। तो हम हमारे से कोई बड़ा है प्रभु में, उनसे पूछ सकते हैं। खाली पासवान और पत्नी से नहीं, किसी भी को प्रभु में बड़ा है, जो प्रभु में चल रहा है, मुझे थोड़ा ये बताओ, ये क्या है, ये कैसा समझ नहीं आ रहे हैं, ये थोड़ा मुझे प्रार्थना करने के लिए बताओ। या मैंने ये व्यक्तिगत प्रार्थना करना है और एक दूसरे के साथ प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने क्या सिखाया मुझे बोलो? कैसी प्रार्थना करने के लिए सिखाया? सबसे पहला लिस्ट बनाओ, है ना? शॉपिंग लिस्ट बनाओ और शुरू करो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। 5 मिनट में लिस्ट खत्म हो गया। प्रार्थना में सबसे पहले क्या सिखाया? ये मेरा पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसका मतलब परमेश्वर को धन्यवाद देना उसके साथ। अभी ये मेरा पिता बनने के लिए कौन हमें ताकत देता है? और पिता कैसा बना? मुझे पहला बोलो, परमेश्वर हमारा पिता कैसा बना? कैसा पिता बना? जो कौन उसको स्वीकार करता है और उसके नाम पर विश्वास करता है, योना का 1:12, उनको परमेश्वर ने बेटे बनने का अधिकार दिया है। किसको स्वीकार किया हमने? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को जिसने स्वीकार किया है, उसके नाम में जिसने विश्वास किया है, उसको परमेश्वर का, तो इसका मतलब डैडी हम बोलते हैं परमेश्वर को, पिता हम बोलते हैं, तो हम यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह का लहू से हम शुद्ध हुए हैं। दूसरी क्या चीज सिखाई परमेश्वर ने प्रार्थना करने से? यीशु मसीह ने सिखाया, ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। अभी ये हमारे पिता बोला कि मेरा पिता बोला? इसका मतलब क्या है? वो मेरा ही नहीं है, हमारा। इसका मतलब मेरा भाई बहन के पास साथ क्या? अरे ये मेरा पिता, देखो ये मेरी बहन ऐसी है, देखो मेरा भाई ऐसा है, वो इतना नालायक है ना, उसको तुम दिखाओ उसको। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं ना, क्या प्रार्थना करते हैं? उसको ऐसा। इसके लिए प्रार्थना नहीं सुनाई देता है, क्योंकि वो मेरा पिता, वो नालायक है, वो दुश्मन है मेरा। बोलो हमारा पिता। इसका मतलब एक दूसरों को अगर हम प्यार नहीं करेंगे, एक दूसरों को हम क्षमा नहीं करेंगे, पिता का मुंह भी ऐसा नहीं रहेगा, उल्टा रहेगा। क्योंकि यीशु ने क्या किया? कहा बाद में, जैसे मुझे क्षमा कर, जैसे मैं दूसरों को गुनाहों को क्षमा करूँ। यीशु ने प्रार्थना के बारे में एक सिखाया है, बहुत अच्छी चीज। वो मरकुस का 11 अध्याय में है। उसने कहा कि तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। सबसे पहला क्या? परमेश्वर के ऊपर विश्वास। दूसरी चीज यीशु ने कहा, तुम पहाड़ से कहो, तुम्हारी तकलीफों से कहो, तुम्हारी मुसीबत से कहो। तीसरी चीज सिखाया, अगर तुम कहोगे, जो तुम बोलेगा होएगा। बराबर घर में जाके पढ़ो, मरकुस का 11 का, है ना, 22, 23, 24। 22 में कहा
परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। दूसरा, तुम्हारे पहाड़ों से कहो। तीसरा, जो तुम बोलेगा वो होएगा। चौथा 24 वचन, जब तुम विश्वास करो कि हो गया, है ना, बोलो। चौथा, जब तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े हो। हाँ, उसके पहले एक 24 वचन लिखा है, जो तुम मांगेगा, जो तुम विश्वास करेगा और मांगेगा तुम्हें मिल जाएगा। 23 वचन में लिखा है तुम बोलो। 22 वचन में लिखा है तुम विश्वास करो। किसके पास है क्या बाइबल है तो पढ़ने के लिए? हिंदी बाइबल जल्दी पढ़ सकते हो, जो भी हो मैं बताऊंगा, है ना। मरकुस का 11 का 22, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। 23, तुम्हारे अगर कोई तुम पहाड़ से कहोगे वो उखड़ जाए और समुद्र में गिर जाए, जो तुम बोलेगा वो हो जाएगा। वचन 24, अगर तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े हो, अगर तुम विश्वास करोगे और मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, है ना। और चौथी चीज लिखा है 25 वचन में, जब तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े हो, अगर तुम्हारा दिल में तुम्हारा भाई बहन के विरोध अगर कुछ है, क्षमा करो। पढ़ो पढ़ो या मरकुस 11 22 से 25। मरकुस का 11। नहीं मिलेगा तो चलेगा। 11 का 22 ना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन से संदेह ना करे, वरन प्रीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। बाद में वचन 25, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसके बाद में 25 वचन नहीं पढ़ा आपने। जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। सब लोग खड़े रहो। अभी हमारा कौन सी भी समस्या हो, कौन सी भी तकलीफ हो, हमने 4 मुद्दे सीखे कि हम सबसे पहला, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम अनंत काल का आशीष ढूंढना चाहिए स्वर्गीय बातों के लिए, और हमने पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारा सबसे पहली चीज है। जब हमको पवित्र आत्मा मिलता है, वो पवित्र आत्मा हमें वचन में और प्रार्थना में लेके जाता है। वचन और प्रार्थना दोनों महत्व की चीज है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, हमने विश्वास करना है और हमें एक दूसरों को क्षमा करना है, और जो हम मांगेंगे वो मिलेगा। अभी आपके जीवन में कोई भी चीज है, कोई भी जरूरत है, आप परमेश्वर से मांगो। आपका हाथ ऊपर करो, और हर चीज जो आपको चाहिए परमेश्वर से मांगो। और सबसे ज्यादा आत्मिक आशीष के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करो। आत्मिक उन्नति के लिए। जिसको भी अन्य भाषा आता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करो थोड़ा समय के लिए। उराला बाशेखेरे बेशखराला बाशांदा केंदे बेरियना माशखराला बाशांदा। जिनको नहीं आता है, आप यीशु से मांगो, प्रभु मुझे अन्य भाषा दे, मुझे प्रार्थना करने के लिए अन्य भाषा दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। रथन्ना माशेखेरे बेशखराला बाशांदा
खुरालाबाशे खेरे बेशाखारालाबाशंदा खुरानामाशे खेंदे बिरियानामाशंदा मारियानामाकंदा। मेरी पत्नी ये गाना गाएगी, अभिषेक कर दे मुझे, और हम अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। अभिषेक कर दे, भर दे आत्मा से, अभिषेक कर दे, भर दे आत्मा से, अभी हम थोड़ा बैठेंगे, तेरी